नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए जून 24 का खास पाठ। इतिहास में महिला वीरांगनाओं की संख्या कम नहीं है, लेकिन उनमें से केवल रानी दुर्गावती ऐसी हैं जिन्हें उनके बलिदान और वीरता के साथ गोंडवाना के एक कुशल शासक के तौर पर याद किया जाता है और 24 जून को भारत उनका बलिदान दिवस मनाता है। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में चंदेल राजपूत राजा शालीवाहन के परिवार में हुआ था। वे कालंजीर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था, अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। महारानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा थी। उन्होंने 16 वर्ष तक एक कुशल प्रशासक के रूप में राज संभाला और अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं भी बनवाई। दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को भारतीय इतिहास से इसलिए काट कर रखा गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और उनको अनेकों बार पराजित भी किया था। 2 हमलों के बाद 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर एक बार हमला किया। तब तक रानी की सैन्य शक्ति कम हो गई थी। युद्ध के दौरान पहले एक तीर उनकी भुजा में लगा, रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक रानी की आंख में रह गई। इसके बाद तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर लगा। अंत में जाकर रानी ने अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से रानी की गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। रानी के महावत ने उन्हें युद्ध से बाहर जाने की सलाह दी, लेकिन रानी ने उसे मना कर दिया और अपनी कटार से खुद को मार डाला। उनके शहादत दिवस यानी 24 जून 1564 को भारत बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है। मंडला रोड पर रानी की समाधि बनी है, जहां गौंड जनजाति के लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके देवर चंद्रशाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अंत में क्या आप जानते हैं, 1983 में मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की स्मृति में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया था। और भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती की मृत्यु की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। और महारानी के नाम पर जबलपुर जंक्शन और जम्मू तवी के बीच चलने वाली एक ट्रेन को दुर्गावती एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और भारतीय तटरक्षक बल ने 14 जुलाई 2018 को ICGS रानी दुर्गावती को कमीशन किया, जो अपनी तरह का तीसरा तटवर्ती गश्ती पोत है। रानी दुर्गावती का मदन महल उनकी धरोहर माना जाता है।